नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लापता युवक की बाइक सहित अधजली मिली लाश, परिजनों ने जाहिर की हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। 23 फरवरी से लापता था युवक सागर। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजारी घाट में मिला शव। 23 फरवरी को घर वालों से आखिरी बार हुई थी युवक की परिजनों से फोन पर बात। सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों की चोरी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमनगर का है मामला। 24 घंटे होता है आवागमन, लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। पीछे का दरवाजा तोड़कर की गई चोरी। पुलिस कर रही है जांच। बीते कुछ दिनों से नगर में बढ़ रही है चोरी की वारदात। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मांगे जा रहे हैं सुझाव। स्थानीय मुद्दों पर प्रबुद्धजनों से ले रही है सुझाव। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के प्रबुद्धजनों की हुई बैठक। चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य ने मांगे सुझाव। प्रबुद्धजनों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र में शामिल करेगी भाजपा। और अब समाचार विस्तार से। 23 फरवरी से बाइक सहित लापता एक युवक का अधजला शव गांगुलपारा बंजारी घाटी के पास से बरामद किया गया है। युवक के शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। बालाघाट से बैहर पहुंच मार्ग के बंजारी घाटी पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मौके स्थल का मुआयना किया। इस दौरान युवक की बाइक भी जलकर क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई है। युवक की शिनाख्त लालबर्रा थाना क्षेत्र के पलाकामथी निवासी सागर पटले के रूप में की गई है। शव का पीएम करवाकर विसरा जांच के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सागर पटले की कनकी में वर्कशॉप की दुकान है, जो कि 23 फरवरी को सागर सुबह 10 बजे अपनी बाइक से बैहर परिचितों के यहां जाने के लिए निकला था, जो कि शाम को वापस आना था। लेकिन देर रात भी घर नहीं पहुंचने पर दूसरे दिन सागर के पिता सुरेश बैहर पहुंचे, जिन्होंने सागर की पतासाजी की। बैहर, परसवाड़ा, बिरसा, रूपझर आदि पुलिस से जानकारी एकत्रित करने के बाद सागर के पिता सुरेश पुनः लालबर्रा गए। इसके बाद 27 फरवरी की रात्रि करीब 12 बजे लालबर्रा में सागर के गुम होने की सूचना दी गई। इसके बाद 25 फरवरी को सागर के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे थे। यहां शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में लोकेशन देखने पर पता चला कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे सागर ने गर्रा क्रॉस किया था। इसके बाद कैमरे में नहीं आने के कारण आगे की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। लेकिन 25 फरवरी की दोपहर बाद जानकारी मिली कि बंजारी घाटी के पास किसी युवक का शव मिला था। पुलिस पार्टी के साथ सागर के पिता भी मौके पर पहुंचे। यहां सागर की अधजली लाश बरामद की गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीक हो रहा है। मामले में सागर के परिजनों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर शीघ्र ही सागर के हत्यारों को पकड़े जाने की मांग की है। सागर के पिता सुरेश के अनुसार सागर गायत्री परिवार से जुड़ा होने के कारण कोई नशा आदि नहीं करता था। वहीं उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बावजूद इसके इस तरह का वाकया घटित होना उनके भी समझ से परे है। वल्द बलिराम जी, स्वर्गीय बलिराम पटले, ग्राम पलाकामथी, थाना तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट का निवासी हूँ। मेरा सुपुत्र सागर, पिता सुरेश पटले 23 तारीख है ना, 23 तारीख को करीब 10 बजे करीब घर से खाना पीना खा के बैहर जाने के लिए निकला। मेरे बेटे की कनकी में मातृ कृपा इंजीनियरिंग वर्कशॉप एवं लेद मशीन का काम है। अपने कारोबार के नाम हिसाब से बैहर जाने के लिए निकला और शाम तक घर आने के लिए बोला था। जब शाम तक घर नहीं आया तो घर से मेरी बहू ने फ़ोन लगाई कि घर नहीं आए, तो बोले मैं बैहर से निकल गया हूँ, मैं 1-2 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए, आराम किए। रात को जब बेटा घर पे नहीं आया हमको चिंता हो गई, तो सुबह से हमने एक दूसरे को ट्राई की कि फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं लगने लगा। लगातार 11 बजे तक ट्राई करते रहे। उसके बाद दौड़ धूप चालू किए। मैं बैहर तक भी गया, पता करते करते बैहर टीआई साहब से मैं संपर्क किया। उन्होंने पूरे थानों का लोकेशन लिया मेरे सामने, परसवाड़ा, लामता, मलाजखंड, बिरसा एवं रूपझर। जानकारी कहीं से कोई नहीं मिली, कोई ऐसा हादसा हुआ है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद लालबर्रा थाने में रात में करीब 12 बजे मैंने शिकायत दर्ज करवाया। शिकायत दर्ज करने के बाद हमने लोकेशन मांगा तो बोले बालाघाट एसपी ऑफिस से लोकेशन मिलेगा, अब पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम लोग करीब 11 बजे बालाघाट पहुँचे। बालाघाट में सीसी कैमरा, इसके माध्यम से हमने लोकेशन लिया तो बालाघाट में 12 बजे करीब प्रवेश हुआ मेरे बेटे का
दर्रा फाटक पे 1 घंटे बाद पश्चात खबर मिली कि गांगुलपारा के ऊपर पहाड़ी में कोई लाश पड़ी है। जाके शिनाख्त की कि वो मेरा बेटा पाया गया, साथ में गाड़ी को जला के राख कर दिया गया। क्या लगता है आपके बेटे के साथ क्या हुआ होगा? सर अब ऐसा है, मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे बेटे न कोई दुश्मन थे, न कोई किसी से लेन देन था, न कोई शराब पानी पीता था। मेरा बेटा सूच उचार करता, गायत्रीपुर जुड़ा रखा था, मतलब संस्कारी बच्चा था। हत्या की आशंका है। हत्या की आशंका है और मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से कि मेरे बेटे की हत्यारे की उचित जांच होना चाहिए और जांच नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला क्रांतिकारी नेता। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से जांच करना शुरू कर दिया है। वहीं 25 फरवरी की शाम मृतक का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर कायम कर मामले की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। बीते कुछ दिनों से कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद बालाघाट नगरी क्षेत्र में चोर आसानी से पुलिस की तीसरी आंखों में धूल झोंक कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला नगर के वार्ड क्रमांक 27 प्रेमनगर से भी सामने आया, जहां चोरों ने बीती रात्रि एक सोने मकान का ताला तोड़कर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 27 प्रेमनगर में बीती रात चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। बता दें कि प्रेमनगर रिहायशी क्षेत्र है जहां 24 घंटे नागरिकों का आवागमन होता रहता है। इतना ही नहीं, यहां लोगों के घर और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर 13 से 15 लाख रुपए की चोरी कर ली है। चोरों की ये वारदात स्थानीय लोगों के बीच भी खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। मकान मालिक सुशील जैन ने बताया कि वे बड़े पिता महावीर चौक निवासी की तबीयत खराब होने के कारण वे और उनका परिवार रात के समय उनके घर जाता था। रोजाना की तरह बुधवार की रात भी वे बड़े पिता के घर गए थे। सुबह घर पहुंचे तो सामने स्थिति सामान्य थी, लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश किया तो घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा था और अलमारी का दरवाजा भी टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे थे। उन्होंने कहा कि चोरों ने घर से 1,65,000 रुपये नकद और करीब 2 तोला सोने के जेवरात और चांदी के जेवर चोरी किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 13 से 15 लाख है। हम लोग हमारे बड़े घर जाते हैं, पिताजी की तबीयत खराब है, वहाँ पे सोने के लिए रात को सोने के लिए गए थे। सुबह जैसे ही आए 6 बजे तो सामने तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन पीछे साइड से सब टूटा उटा पड़ा था। सब अलमारी बिखरी हुई, सारा सामान वहाँ से गायब था। क्या क्या चोरी हुई? सामान में जेवर हैं, सोने के चांदी के, और कुछ नकदी भी है उसके अंदर। कितनी नकदी है? नकदी लगभग 1,65,000 रुपये के करीब। सोने चांदी के कौन कौन से जेवर चोरी हुए? सोने चांदी में मंगलसूत्र, अंगूठियाँ, टॉप्स, उनके बाली और कुछ चैन है उसके अंदर में। चांदी में पायल बिछाया है, सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। ये सब सामान वहाँ पर नहीं मिला, जो चीज़ थी वहाँ। ये बताइए, ये रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ 24 घंटे सड़क चलती और चोरी के लिए जगह भी नहीं है, तो कहाँ से आए होंगे चोर, क्या लगता है आपको? इस चीज़ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आए हैं पीछे गली से, और पीछे से दरवाज़ा तोड़ करके और फिर अंदर आकर के और फिर अलमारी तोड़ी हुई है, अलमारी तोड़ करके उसके अंदर से सब पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी हुई है। फिंगरप्रिंट वाले आके सब पूरा चेक करके गए हैं यहाँ और रिपोर्ट लिखा दिए हैं। चोरी का मामला सामने आने के बाद सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और फिंगरप्रिंट समेत अन्य सबूतों को जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं चोरी के मामले का जल्द ही पटाक्षेप किया जा सके, इसे लेकर नगर को जनप्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कोतवाली को निर्देश दिए कि इस बड़ी चोरी का तत्काल पर्दाफाश कर चोरी की वारदात में पुलिस बल लगाम लगाए। प्रतिनिधि मंडल में पीड़ित परिवार के सदस्यों के अलावा हरिओम अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, सुशील वर्मा, तपेश असाटी, ओम सोनी आदि शामिल रहे। प्रदेश में आगामी होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसको लेकर भाजपा के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में जनता की सहभागिता को शामिल किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश संगठन के द्वारा चुनाव संचालन समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति सहित चुनाव प्रक्रिया समिति भी बनाई गई है।
जिसमें चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्यों के द्वारा प्रदेश में हर नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। पार्टी के मैनिफेस्टो में जनता की सहभागिता को शामिल करने के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा जिला कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर में रहने वाले सभी श्रेणियों प्रबुद्धजनों ने शामिल होकर शहर के विकास में जुड़ने वाले कार्यों को अपने सुझाव के रूप में दिया। कार्यक्रम में नगरीय निकाय घोषणा पत्र समिति के सदस्य रमेश रंगलानी सहित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे सहित अन्य मौजूद रहे। जहां प्रदेश घोषणा पत्र समिति के सदस्य रमेश रंगलानी के द्वारा बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर उपस्थित जनों से उनके सुझाव जाने और उसे घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के पश्चात समिति के सदस्य रमेश रंगलानी ने पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, इसलिए पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के बीच तैयार हो। इसी मंशा के अनुसार पार्टी आम जनता से शहर के विकास के सुझाव लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। अपने शहर का विकास कैसा होना चाहिए, इसके लिए सुझाव भी जनता से लेकर ही अपना घोषणा पत्र पार्टी तैयार कर रही है। सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय हैं, वहाँ रहने वाली निकायों में रहने वाली जो हमारी जनता है वो अलग अलग वर्गों के हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, अलग अलग संगठनों के हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, पर्यावरणविद हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हो सकते हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग जो नगर के अंदर रहते हैं और जो लोग नगर के प्रति, नगर का विकास कैसे, उसके प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, ऐसे लोगों से विचार विमर्श, ऐसे लोगों से सुझाव और ऐसे लोगों की राय लेने के लिए पूरे हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश संगठन के द्वारा सभी जगह, सभी हमारे जिला मुख्यालयों पे लोगों को बुला करके कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज उसी कड़ी में 25 फरवरी को बालाघाट जिला मुख्यालय में भी आज हमने नगर के सभी लोगों को बुलवाया था और हमारा नगर कैसे सुंदर हो, स्वच्छ हो, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इन बातों को लेकर के हम क्या क्या चीज़ें आगामी समय में अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकते हैं, उसकी एक राय हमने जाना। आज उस बैठक को लेने के लिए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष, इस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रमेश रंगलानी जी, चूँकि रमेश रंगलानी जी हैं बालाघाट के, लेकिन चूँकि आप चुनाव संचालन समिति के, जो मध्य प्रदेश की जो 22 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति बनी है, आप उसके एक माननीय सदस्य हैं। प्रदेश के द्वारा इन्हें बालाघाट और सिवनी 2 स्थानों पर नियुक्ति भी किया गया था। उसी तारतम्य में आज उन्होंने बैठक भी ली और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम आप लोगों के भी राय, आप लोगों के भी सुझाव, आप लोगों के भी विचार इस शहर के प्रति, बालाघाट नगर के लिए, नगरीय निकाय में क्या आवश्यक हो सकते हैं, इनके लिए आप सभी के भी सुझाव आमंत्रित करने हेतु ही आज एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर बुलाई गई है। मैं पुनः आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। नगरीय निकाय प्रदेश चुनावी घोषणा पत्र समिति के सदस्य रमेश रंगलानी ने चर्चा के दौरान बताया कि नगरीय निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव संचालन समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति सहित चुनाव प्रक्रिया समिति भी बनाई है, जिसमें घोषणा पत्र समिति में मुझे सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आज बैठक के दौरान नगर के प्रबुद्धजनों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी के द्वारा नगर निगम, नगरपालिका क्षेत्रों के अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे, जबकि एक घोषणा पत्र पूरे प्रदेश का होगा, जिसमें प्रदेश के सभी स्थानीय मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस नगर निकाय के चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बनी और उसमें भी उप समितियाँ भी बनी हैं। उसमें बनी है एक घोषणा पत्र समिति, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। अभी 3 बैठकें संचालन समिति की हुई, घोषणा पत्र समिति की भी 2 बैठक हुई और उसमें अन्य मुद्दे, कई प्रकार के सुझाव सदस्यों के द्वारा भी रखे गए। लेकिन जो इस बार जो 18 तारीख को बैठक हुई, उसमें ये तय किया गया कि हम मुद्दे तय करके और घोषणा पत्र बना दें और उसमें भी घोषणा पत्र एक प्रदेश का, एक नगर निगमों का अलग बने, नगर पालिकाओं का अलग बने, लेकिन एक कॉमन वो घोषणा पत्र रहेगा और एक घोषणा पत्र स्थानीय भी रहेगा। जो स्थानीय मुद्दे उसमें
बालाघाट है तो सिवनी अलग मुद्दे हो सकते हैं, बालाघाट के स्थानीय मुद्दे अलग हो सकते हैं। इसका अलग एक घोषणा पत्र बनेगा। तो जो प्रदेश का घोषणा पत्र और नगर का घोषणा पत्र, ये दोनों के लिए हर जिले में और जितनी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, नगर परिषद हैं, उन सबको बैठकों के रूप में, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, सीए भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, उद्योगपति भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है, इन सबको बुला करके उनसे सुझाव मांगे गए। वो स्थानीय आधार पर भी हो सकते हैं, प्रदेश स्तर पर जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा उस अनुसार भी होंगे। इस दौरान नगरीय निकाय प्रदेश चुनावी घोषणा पत्र समिति के सदस्य रमेश रंगलानी ने पत्रकारों से भी नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दों पर विचार मांगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगरपालिका परिषद के बालाघाट के द्वारा एक बार पुनः नगर के सार्वजनिक स्थलों पर डस्टबिन लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत नगरपालिका के द्वारा नगर के 25 स्थानों को चिन्हांकित कर यहां गीले और सूखे कचरे के लिए पृथक पृथक डस्टबिन लगाए गए हैं। लेकिन अब यह डस्टबिन भी चोरी हो रहे हैं। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने और बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगरपालिका के द्वारा कई जतन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगरपालिका के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत नगरपालिका के द्वारा नगर के सार्वजनिक स्थलों में कचरा इधर उधर ना फेंका जा सके, इसके लिए प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए गए हैं, जिन्हें नगर के 25 सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया है, ताकि आम नागरिक और राहगीर कचरे को इधर उधर ना फेंकते हुए कचरे के डिब्बे में डाल सकें। लेकिन अब यही कचरे के डिब्बे भी चोरी हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगरपालिका द्वारा नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक कचरे का डिब्बा लगाया गया था, लेकिन वह चोरी हो गया, जिसको लेकर नगरपालिका ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। मामले में नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वाहनी की माने तो स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत नगर के 25 सार्वजनिक स्थलों पर यह डस्टबिन लगाए गए हैं। 24 फरवरी को चेकिंग के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन रोड पर लगाया गया डस्टबिन गायब है, जिसकी सूचना कोतवाली थाने में दी गई है। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर हरे और नीले कलर के 2 डस्टबिन लगाना है और वो ढके हुए होना चाहिए। इसी के अंतर्गत हम लोग ने अभी 25 जगहों पर जो कमर्शियल एरिया के अंतर्गत आता है वहाँ पे लगाए हैं और जो दिशा निर्देश मिले थे शासन से उसी के अनुसार जेम से उसके क्रय करके हमने डस्टबिन को लगवा रहे हैं। एक डस्टबिन की चोरी होने की भी घटना सामने आई है क्या? हाँ, कल मैं जब डस्टबिनों को हम भौतिक निरीक्षण के लिए हम जब जाके देख रहे थे कि डस्टबिन खाली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हनुमान चौक में जो दुर्गा मंदिर के पास वाली रोड जो स्टेशन के लिए जाती है वहाँ पे जो लगा डस्टबिन अपने स्टैंड सहित गायब हो गया है। इसकी हमने गुमशुदगी रिपोर्ट और इसके लिए शिकायत हमने पुलिस कोतवाली थाना में भी दे दी है लिखित। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।